चलो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन आपका आता है ज्योमेट्री में, एक ज्योमेट्री का पार्ट है कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री से क्या पता चलता है? ज्योमेट्री आपके पास एक बेसिक एग्जांपल ले लो, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपके क्या क्या आते हैं? कंपास आते हैं, स्केल आता है, स्केल के बाद आपका डी आता है जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, इनसे मिलके हमारे क्या बनते हैं? शेप्स बनते हैं, लाइंस एंड एंगल्स बनते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्री, जिसमें लाइंस एंड एंगल्स की बात हो, शेप्स के बारे में बात हो। ठीक है, उसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन से क्या पता चलता है? कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, कोई चीज बनाना। ठीक है, इन शेप से आपके पास जो टूल्स हैं, ठीक है, उससे अगर हम लोग कोई चीज बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, बनाना। ठीक है, ये आपका बेसिक एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्क्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपके पास पेरीमीटर नहीं, परपेंडिकुलर, ये सब चीजें कैसे बनाते हैं, ये हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। चलो सबसे पहले तो हमारे पास टूल्स देख लेते हैं, इसमें है अवेलेबल कि नहीं है। जैसे एक तरीके से ये है रूलर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केल बोलते हैं। ये आपका लेंथ नापने के काम आता है। फिर आता है आपका डी, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इसको हम लोग डी भी बोलते हैं। ये किस काम आता है आपके? किसके काम आता है ये? एंगल, हाँ, एंगल्स बनाने के लिए या एंगल्स को मेजर करने के लिए। एक आपका इस तरीके का भी आता है, ये आता है आपके काम जब हम लोग परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, उसके काम आता है। फिर आता है आपका कंपास। कंपास किस काम आता है? इस तरीके का होता है, एक साइड पेंसिल वाला नोक होता है और एक साइड हमें पेंसिल लगाना पड़ता है या पेन लगाना आता है पड़ता है। ये किसके काम आता है? हाँ, टू मेक आर्क्स। ठीक है, ARCS, आर्क्स। ठीक है, जैसे इस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक है, आर्क बनाने के काम आता है। और एक होता है आपका पॉइंटर, इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं, जो पूरा नुकीला टाइप का होता है उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। यहाँ पे पेंसिल लगाते हैं, आर्क बनाने के वो काम आता है। अच्छा, एक और होता है इस तरीके से, दोनों में ही पॉइंटर होते हैं, इस तरीके से पेंसिल लगाने का कहीं नहीं होता वो। जब फिर, हाँ जी, डिवाइडर, हाँ, जिसको हम लोग डिवाइडर बोलते हैं, वो किस काम आता है? वो आता है लेंथ को कंपेयर करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लाइन है, तो पहले हम लोग, दो लाइन है, तो उस पॉइंटर, एक पॉइंट को इधर रखेंगे और एक पॉइंटर को इधर रखेंगे। ठीक है, वो आपका लेंथ पता चल जाएगा कि इतना है। और अगर यहीं पे सेम अगर करेंगे तो इस तरीके से आएगा, तो इसका मतलब पता चलेगा ये लाइन छोटी है या बड़ी है। कंपेयर करने के काम आता है, उसको हम लोग डिवाइडर बोलते हैं। ये सारे टूल्स हैं जो हमारे बेसिकली ज्योमेट्री में होते हैं। नॉर्मली जो हमारा काम आएगा, स्केल आएगा, डी आएगा और कंपास आएगा। इसका डिवाइडर का जो यूज होता है वो बहुत रेयरली, बहुत कम करते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो, अब कंस्ट्रक्शन में एक और चीज होती है, हम कोई भी चीज करते हैं कंस्ट्रक्ट करते टाइम पे, तो उसको हमें स्टेप्स में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्केल लिया, तो उसका एक पॉइंट बनेगा, टेक अ स्केल एंड मेजर 4 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर हमें लिखना पड़ेगा। जो जो स्टेप्स हम लोग करते जाएंगे वो हम लोग लिखते जाएंगे, उसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसी के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने नहीं लिखे, तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो करेंगे ही करेंगे, जो जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके हमें स्टेप्स भी लिखने होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्कल की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्कल की। सर्कल के अंदर एक दो टर्म है, एक दो टर्म है। सबसे पहले रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ सेंटर। वो डायमीटर होता है बेटा, रेडियस की बात कर रही हूँ। अच्छा, डायमीटर भी लिख देती हूँ उसी टाइम। डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है?
हाफ ऑफ डायमीटर। अच्छा, हाफ ऑफ डायमीटर होता है हमारा रेडियस। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर क्या होता है? हाफ ऑफ सर्कल, ठीक है, या डबल ऑफ रेडियस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। तो और एक और पॉइंट होता है सेंटर। सर्कल का जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। इसको किसी नाम, यस वेरी गुड, ठीक है। देखो ये होता है आपका सेंटर, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे डी दे दिया, ओ दे दिया, बेसिकली हम लोग ओ नाम देते हैं, कहीं पे आप देखोगे तो ओ ही लिखा होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक ओ नाम दे देते हैं। अब आपके मिडिल से मतलब सेंटर से स्टार्ट होके सर्कल के किसी पार्ट को टच करता है, एंड पार्ट को, कहीं पे भी टच हो सकता है, यहां से यहां टच कर लो, यहां से यहां टच कर लो, कहीं से कहीं पे भी टच होता है, लेकिन कहां से स्टार्ट होना चाहिए? वो आपके मिड से स्टार्ट होना चाहिए, और आपके सर्कल के किसी भी पार्ट को टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और डायामीटर क्या होता है? एक एंड से दूसरे एंड तक टच होना, एक एंड से सर्कल के दूसरे एंड पे अगर वो टच होता है उसे डायमीटर बोलते हैं। बट शर्त ये है कि वो सेंटर से होके गुजरना चाहिए। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है सर्कल का, ठीक है, उसको हमें टच कराना है एक दूसरे को, लेकिन ये सेंटर से होते हुए जाना कंपलसरी है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सेंटर से जाना हुआ जरूरी है, तो उस पूरे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर क्या हो गया? ये पूरा। और रेडियस क्या हो गया इसका? ये हाफ, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये समझ में आया? रेडियस और डायमीटर में अंतर समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई भी एक स्टूडेंट्स बताओ, रेडियस और रेडियाई में क्या अंतर होता है? वेरी गुड। रेडियस एक होती है और रेडियाई बहुत सारी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे पिछली क्लास में, पिछले सेशन में, जब हम लोगों ने टेस्ट रेडी किया तो उन्होंने वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया ये देख के, रेडियाई को छोड़ के, कि रेडियाई पता ही नहीं था रेडियाई होता क्या है। जहां पे एक रेडियस की बात हो रही है इसकी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस। लेकिन आपके पास बहुत सारे रेडियस है, जैसे एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, जहां पे बहुत सारे रेडियस की बात हो रही होती है तो उसको बोलते हैं रेडियाई। रेडियस आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, और रेडियाई आपका प्लूरल होता है। अगर पूछा गया है फाइंड द रेडियस, इसका मतलब हमें अगर चार रेडियस है, सॉरी चार रेडियाई है, तो उसमें से आप एक रेडियस लिख सकते हो। लेकिन आपको दिया गया फाइंड रेडियाई, तो इट मीन एक से ज्यादा रेडियस होंगे, इसीलिए वो रेडियाई लिखा है। तो आपका एक नहीं, एक से ज्यादा होंगे, तो ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पे ध्यान देना। तो हमारे सर्कल में तीन चीजें होती है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, और सेंटर होता है। ये सारी तीन चीजें आपकी सर्कल कंस्ट्रक्ट करती हैं। अच्छा, यस, हाँ देखो, उसके अंदर से ही निकालते हैं, अंदर ही होता है, बाहर नहीं होगा कोई भी चीज। अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी है। यस, हम्म, हम्म, वुड, हाँ देखो, अब एक और चीज मैं बताती हूँ, दोनों चीज बता रही हूँ। एक और चीज है, पहले तो अगर आपके पास सर्कल है, दोनों चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ। अगर आपके पास सर्कल है और ये आपका पॉइंट है, तो मैंने बोला, पहले डायमीटर की बात करते हैं। मैंने क्या बोला? एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टच होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां से यहां टच कर दूं, अब बोलो कि ये भी तो डायमीटर है मैम, क्योंकि ये यहां से भी टच हो रहा है, यहां पे भी टच हो रहा है, आपने तो यही बोला था। लेकिन लेकिन ये डायमीटर नहीं है, ये कॉर्ड कहलाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये डायमीटर आपका नहीं है,
क्योंकि ये सेंटर पे होते हुए नहीं जा रहा। मैंने बताया था डायमीटर का रूल होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करेगा सर्कल के, बट सेंटर से होते हुए जाना उसका जरूरी है, इसीलिए आपका डायमीटर नहीं है। अब एक और चीज जो उन्होंने पूछा कि जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है वो तो आपका डायमीटर बन गया। ये O है, हम लोग पॉइंट दे देते हैं, ये A दे देते हैं और B दे देते हैं। यहाँ पे पूछा है रेडियाई बताना है, ठीक है, एक आपको डायमीटर बताना है और एक आपको पॉइंट बताना है, सेंटर पॉइंट, ठीक है, नाम बताने हैं। तो यहाँ पे डायमीटर तो एक ही है, A से लेके B तक। हाँ, A to B आपका डायमीटर हो गया पूरा, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, रेडियाई पूछा है, अब रेडियाई कैसे बताओगे आप? O से लेके B तक। पहला रेडियाई क्या है आपका? O से लेके B तक, O से लेके A तक। दूसरा रेडियाई दूसरा रेडियस AO से लेके A तक। अगर ये डायमीटर बन गया इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से रेडियस हट गया, रेडियस है ही नहीं वो। रेडियस भी अगर O से लेके B तक काउंट करोगे तो ये रेडियस हो जाएगा, लेकिन अगर आप A से लेके B तक काउंट कर रहे हो तो वो आपका डायमीटर हो गया। क्लियर? चलो मैं एक दो पॉइंट करा देती हूँ इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। एक सर्कल है, डायमीटर बताना है, कोई बोलेगा नहीं। डायमीटर, रेडियाई, सेंटर, कॉर्ड, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। इसमें मैंने 3 और टर्म यूज करे हैं, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। चलो, ये 5-6 चीजें बतानी है आपको। सबसे पहले डायमीटर, चैट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग, डायमीटर बताओ क्या होगा? चैट बॉक्स में बोलना नहीं है। डायमीटर के बारे में बताओ। नहीं नहीं नहीं, इसमें से डायमीटर बताओ, सर्कल में पॉइंट। गुड। ए ई आपका क्या है? डायमीटर। किसी ने ए और सी भी लिखा है, वो गलत है। ए और ई, अच्छा कोई नहीं, ये ई है, ठीक है। ए से लेके ई तक को हम लोग डायमीटर बोलेंगे। यहां से लेके, कलर चेंज करते हैं, ए से लेके ई तक आपका डायामीटर है। क्योंकि डायमीटर की तीनों प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज आपकी फुलफिल हो रही है। एक आपके वो दोनों पॉइंट को टच कर रहा है सर्कल के, दूसरा आपका पॉइंट से होते हुए गुजर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियाई। जल्दी जल्दी, रेडियाई। चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर आप देखोगे तो 4 रेडियाई हैं। एक आपका ओ ई, दूसरा ओ सी, अब बेटा बहुत क्योस हो जाएगा इसलिए वर्बरी बोलने के लिए मैं मना करती हूँ। ओ ए और फोर्थ है आपका ओ बी। अब रेडियाई के आपकी क्या क्या रूल्स आपका फुलफिल होना चाहिए? पहला तो वो पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सर्कल के एक एंड को टच करना चाहिए, हो रहा है, पॉइंट से भी स्टार्ट है और सर्कल के एक टच को भी
सॉरी सर्कल के एक पार्ट को भी टच कर रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल के एक पार्ट को टच कर रहा है, इस तरीके से पॉइंट टच होना चाहिए, पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, ये होता है आपका रेडियाई। नेक्स्ट सर्कल, तो सेंटर तो सबको ही पता होगा, सेंटर आपका ओ है, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ये सेंटर का नाम हमारा ओ है। अच्छा थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, कॉर्ड, कॉर्ड बताना है। कॉर्ड, इसको चॉर्ड नहीं बोलते, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है आपकी, वेरी गुड, कॉर्ड है आपका ए और सी, ये वाला पार्ट, ये आपका कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, वो सर्कल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक को तो टच करता ही करता है, लेकिन वो सेंटर से होते हुए कभी नहीं जाता। अगर वो सेंटर से जाता है तो वो डायमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर वो सेंटर को टच नहीं कर रहा लेकिन सर्कल के दो पार्ट को टच कर रहा है तो वो आपका कॉर्ड कहलाता है। क्लियर? यस। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूंगी, नाम क्या है? अच्छा स्माइली, ठीक है, मैं आपसे पूछ लूंगी, ठीक है, क्योंकि एक साथ सब बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, ये होता है आपका कॉर्ड। नेक्स्ट है एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या है स्माइली? एक्सटीरियर आर एंड क्यू, बाकी सब चैट बॉक्स में लिखो। आर एंड क्यू, दो आपके एक्सटीरियर पॉइंट है, आर और क्यू। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, जो सर्कल के बाहर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट। अगर एक्सटीरियर पता चल गया तो ऑब्वियस सी बात है इंटीरियर भी पता चल गया होगा। इंटीरियर है आपका पी और एस, ठीक है। यही चीजें आपकी सिर्फ सर्कल में होती है। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, जो सर्कल के बाहर होते हैं। इंटीरियर पॉइंट आपके सर्कल के जो अंदर होते हैं। सेम इसी तरह रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ट्राइंगल में भी हो सकता है। जो पॉइंट बाहर होते हैं उसको एक्सटीरियर बोलते हैं, जो अंदर होते हैं उसको इंटीरियर बोलते हैं। कॉर्ड पता चली गया, सेंटर, रेडियाई और डायमीटर। यहां तक क्लियर है सबको? यस। चलो ठीक है, अभी मैं पूछती हूँ। चलो, कुछ क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, एमसीक्यू टाइप भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी आते हैं, इसी से रिलेटेड है। मैं देख लेती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस है कि नहीं, फिर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। बस 10 मिनट करें, 1 मिनट दो मुझे बस। चलो, हाँ, हाँ जी। चलो, पहला क्वेश्चन गार्गी से ही पूछते हैं। गार्गी, टेल मी द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंड एंगल इज, एंड द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एन एंगल इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट है स्माइली, द इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ अ सर्कल इज कंपास। गुड। नेक्स्ट के वर्मा की आईडी से नाम भी बताते जाना मुझे। सौम्या, एक मिनट, बाइसेक्ट वाला तो अभी है ही नहीं ना। अच्छा, a chord of a circle is a line segment with its end point is called, ये नहीं आता होगा, मैं बताती हूँ। अच्छा, एक और चीज आती है इसमें, सरकमफ्रेंस। चलो, एक टॉपिक और, एक पॉइंट और मिल गया। सरकमफ्रेंस क्या होता है? हम्म,
ठीक है, वेरी गुड। बाउंड्री भी सही है, आउटर लेयर ऑफ ए सर्कल इज करेक्ट। ठीक है, जितनी भी बाउंड्री है पूरी, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। उसका आंसर सरकमफ्रेंस था। हम्म, लिख सकते हो आप, आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। अच्छा, ओके, उस तरीके से आप कैसे लिख सकते हो? क्योंकि अगर ए बी सी डी भी लिखोगे तो उस तरीके, जहां तक है सरकमफ्रेंस आएगा ही नहीं पूछने के लिए। ये डेफिनेशन हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, सरकमफ्रेंस बताने के लिए नहीं आएगा क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं उसे। 1 मिनट। और डायामीटर, उसके बाद बताएंगे। राकेश की आईडी से क्या नाम है? दिव्यांश। दिव्यांश बताओ मुझे, अ डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज द डैश कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अ डायामीटर ऑफ ए सर्कल is the dash chord of the circle. No, a diameter of a circle is the dash chord of the circle. जो डायामीटर है सर्कल की डैश कॉर्ड मानी जाती है। 194366। 1 मिनट, 194366। कौन सी कॉर्ड? यस, ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब मैं आपको बता, जिसको समझ नहीं आया मैं बताती हूँ। जो डायामीटर, लिख देती हूँ मैं, डायामीटर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गेस्ट या ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं। अगर आप देखोगे, नहीं करेक्ट है बेटा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं हम उसको। इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते। एक और चीज, कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते क्योंकि वो पॉइंट से होते वक्त नहीं गुजर रहा, लेकिन डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, डायमीटर हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड मानी जाती है। कैसे? अगर आप इसको करो मेजर, या इसको करो मेजर, या इसको करो मेजर, आपको हमेशा ये वाली जो डायमीटर है सबसे लंबी मान जाएगी, ये छोटी आएगी और आपका डायमीटर लंबा आएगा। तो इसीलिए डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। एक और क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन है, चलो देखते हैं ये आता है कि नहीं। मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं है लेकिन। नेक्स्ट, राधिका की आईडी से क्या नाम है? अच्छा राधिका, ये ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। जो कॉर्ड है, समझ लो ये कॉर्ड है, ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये पूरा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स वेयर ईच पार्ट इज कॉल्ड बेस ऑफ द सर्कल। दोनों पार्ट को हम लोग सर्कल का क्या बोलते हैं? इसको और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आता है? क्या बोलते हैं? आर्क नहीं, आर्क नहीं है, सेगमेंट। वेरी गुड, करेक्ट, सेगमेंट बोलते हैं। एक और टर्म आया है हमारे पास, सेगमेंट। जो कॉर्ड होती है आपकी, जैसे सर्कल है और यहां से कॉर्ड जा रही है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया।
इन दोनों पार्ट को ही हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। और कौन बचा है, अभी तो बहुत है। अग्रिमा, अग्रिमा नाम ही है ना? आर यू देयर अग्रिमा? चलो, सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। सर्कल्स मतलब एक से ज्यादा सर्कल्स की बात हो रही है, ठीक है। यस, ब्लर दिख रही, और कोई है जिसको ब्लर दिख रहा है? क्योंकि मैं अपने सिस्टम से देख रही हूँ तो क्लियर है, क्लियर है बेटा। और जिसको ब्लर दिख रहा है वो आप, ठीक है। चलो अग्रिमा बताएगी मुझे। दो दो वॉइस आ रही है क्या? एक मिनट, हेलो। अभी तो आ रही है, अब नहीं आ रही होगी। चलो, क्वेश्चन अग्रिमा, सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर। जो सर्कल्स हैं उसका सेम सेंटर तो है ही, समझ लो ये दो सर्कल हैं, ये सर्कल कलर दिख रहा है ब्लू से, ठीक है, उसका सेम सेंटर है एंड डिफरेंट रेडियाई, मतलब रेडियाई जो है वो डिफरेंट है। इस वाले सर्कल का रेडियाई ये होगा और बड़े वाले सर्कल का रेडियाई ये होगा, दोनों रेडियाई अलग अलग है। उन दोनों सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया नहीं है बट फिर भी अगर आता है तो बता सकते हो। दो सर्कल या एक सर्कल से ज्यादा जिसका सेंटर सेम ही हो और बट उसके रेडियाई अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उन दोनों को बोलते हैं, मैं सही से लिख भी देती हूँ, नोट डाउन करना चाहो, उसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट्रिक सर्कल, जिसमें आपका सेम सेंटर, सेंटर सेम होता है, डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई उसका अलग होता है और सेंटर उसका सेम होता है, उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक। अच्छा नेक्स्ट बहुत इजी है, निशा की आईडी से, अ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, अ डैश इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल क्या होता है, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, जल्दी बताओ निशा। जिनेश, जिनेश हैंड रेस कर रहे हैं, आप बताओ। राइट एंगल, वेरी गुड, राइट एंगल इज द करेक्ट आंसर। अभी हम लोग एंगल पे आए नहीं है बट ये फिल इन द ब्लैंक्स में शो कर रहा था तो मैंने पूछ लिया। राइट एंगल आपका 90 डिग्री बनाता है, जब हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना, अभी तो इतने ही थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सर्कल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, सर्कल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करने के तरीके होते हैं आपके। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है कंपास, दूसरा चाहिए होता है आपको स्केल। दो चीजें चाहिए होती है आपको सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज चाहिए होती है हमें रेडियस। अगर हमें रेडियस पता है तो हम लोग सर्कल इजी से बना सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास कंपास है अभी इस टाइम पे तो आप ले सकते हो, पहले तो जो पॉइंटर है उसको रखोगे आप कॉपी के बिल्कुल मिड में, ठीक है। आपको रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो आप स्केल लो, पॉइंट बाद में बनाना, पहले आप स्केल लो, स्केल पे पॉइंट करो, पहले यहां से ओपन करो कंपास को, पॉइंटर इधर रखो और पेंसिल को 4 सेंटीमीटर पे रखो स्केल के अंदर, जहां पे भी आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है। जैसे मैं इसमें ही बता देती हूँ आपको, अगर आपको ये स्केल दिख रहा है
नहीं हो रहा है ये स्केल दिख रहा है सबको कि छोटा दिख रहा है? बड़ा नहीं हो रहा है ये। चलो जैसे ये स्केल है, ठीक है, पॉइंटर को आप कहाँ रखोगे? जीरो पे रखोगे। पॉइंटर को आपको जीरो पे रखना है, उसको ओपन करना है, और पेंसिल को आपको कहाँ पे रखना है? 4 सेंटीमीटर पे रखना है। इतना आपको ओपन कर लेना है, क्योंकि हमारा रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे पॉइंटर होगा, यहाँ पे पेंसिल होगी, या यहाँ पे पॉइंटर रखो, यहाँ पेंसिल रखो, वो आपकी बात है। शार्प पेंसिल होनी चाहिए, मोटी पेंसिल से कभी मत करना, उसमें पॉइंट का फर्क पड़ता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपने खोला, फिर पॉइंटर क्या रखोगे? उसको आगे पीछे बंद नहीं करना, सेम उसी पोजीशन पे पॉइंटर यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ रखो, और उसको घुमा दो। अब पता कैसे चलेगा कि ये हमारा जो सर्कल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बना है कि नहीं बना? अब आप क्या करोगे? नापोगे। जैसे सेंटर है, सेंटर से यहां तक आपको रेडियस बनाना है। ये रेडियस आपका कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है, इट मीन्स आपका सर्कल बिल्कुल करेक्ट बना है। फिर जिसके पास कंपास और पेंसिल है और स्केल है, एक बार ट्राई करो। आपको बनाना है 5 सेंटीमीटर का सर्कल। 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है फटाफट, जिसके पास है। फिर उसके बाद मैं इसके स्टेप्स लिखना सिखाऊंगी। यस। हम्म हम्म ट्राइंगल नहीं बनाना बेटा, ये मैंने कंपास ये मैंने कंपास बनाया है। कंपास मेरे पास है नहीं बोर्ड में, मैं कैसे दिखाऊंगी? ट्राइंगल तक नहीं बनाना। आपको क्या करना है? कंपास लो और पेंसिल पेंसिल लगाओ कंपास में, और स्केल लो, स्केल को कॉपी में रखो। स्केल को कॉपी पे अगर रख लिया, तो जो पॉइंट है सर्कल का, सॉरी कंपास का, वो यहाँ रखो, और 4 सेंटीमीटर को तक पेंसिल को रखो। ये पूरा खोलो आपको, ये तो बन जा रहा है आपका। एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंपास का मैंने डिजाइन बनाया, ट्राइंगल नहीं बनाया है। उतना खोल लो। फिर उसके बाद कॉपी पे आओ। अब कॉपी पे एक जगह पॉइंटर रखो, यहाँ पे रखो कंपास, और उसको इस तरीके से घुमा दो पूरा। एक जगह पे पॉइंट, ये आपका पॉइंटर रहेगा, दूसरी जगह पे पेंसिल रहेगी। उसको 4 सेंटीमीटर जितना खोला था, उसको कंपास की तरह इस तरीके से घुमाना है। अब पता कैसे चलेगा ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर बना है कि नहीं बना? अब आप नापोगे स्केल से, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचोगे, और इसको नापो स्केल से, क्या ये 4 सेंटीमीटर है या नहीं है? जल्दी, किसी के पास है तो जल्दी बताओ मुझे। आ गया? सबका बन गया? किसी को गलत तो नहीं आ रहा, या कोई है ऐसा जिसको बनाना नहीं आ रहा हो? और आपको नेमिंग भी करनी है। नेमिंग पॉइंट को हम लोग ओ दे देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग पी क्यू कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग ए दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेमिंग दे सकते हो। नेमिंग करना कंपलसरी इसलिए है क्योंकि जब हम लोग स्टेप्स लिखेंगे तो स्टेप्स में हमें नेमिंग की जरूरत पड़ेगी। पहले जल्दी से बनाओ, किसी का कोई है जिसका अभी तक नहीं बनाओ? एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर आ रहा है, या 5 या 4 सेंटीमीटर आ रहा है, जितने का भी आपने बनाया है? करेक्ट बन गया? ठीक है। अब आपके क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन है जैसे आपका, अब इसके आप पॉइंट्स कैसे लिखोगे? विथ सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स, 2 नहीं लिख रहे, पहले तो 1 ही करते हैं। विथ सेंटर ओ ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस, अभी 2 वाला ही बताऊंगी मैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। अब आपको ये देखो, यहाँ पे सेंटर का नाम ऑलरेडी ओ दे रखा है, तो हम कोई अदर नेम नहीं ले सकते। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि सेंटर आपको बनाना है ओ के नाम से।
तो हो गया। और आपको रेडियस बनाना है 5 सेंटीमीटर का। इसके देखो आप लोग पॉइंट्स कैसे लिखोगे। स्टेप 1 ये आप लिख लो और बिल्कुल रट लो। स्टेप 1 है आपका ओपन द कंपास, ओपन द कंपास फॉर रिक्वायर्ड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्या करना है हमको, कंपास उतना खोल लेना है, कितना 5 सेंटीमीटर का, बाय मेजरमेंट, बाय मेजर बाय स्केल। ठीक है, स्टेप 1 हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका स्टेप 2। फिर है आपका मार्क पॉइंट ओ, मार्क अ पॉइंट ओ विथ शार्प पेंसिल। ऑलरेडी गिवन है, शार्प पेंसिल होना जरूरी है। नेम सेंटर ऑफ द सर्कल। मार्क अ पॉइंट ओ मतलब उसको हम लोग पॉइंट ओ मार्क कर देंगे और उसको क्या नाम दे देंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हम लोगों ने फिर मार्क किया। पहले क्या करा था हमने, मेजरमेंट कर लिया था, फिर उसके बाद पॉइंट ओ एक मार्क दे दिया था। फिर है आपको प्लेस द पॉइंटर। स्टेप 3 है आपका प्लेस द पॉइंटर एट द कंपास, सॉरी ऑफ द कंपास एट ओ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पॉइंटर, पॉइंटर पता है ना, कंपास का जो नुकीला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंटर। अब पॉइंटर को हमें पार्ट पॉइंट करना है, प्लेस करना है पॉइंट ओ पे। हमने क्या रखा है यहाँ पे, पॉइंटर। पेंसिल कंपास का जो पॉइंटर है उसको हमने लिख दिया पॉइंट ओ पे। स्टेप 4 है आपका टर्न द कंपास, टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल, टू ड्रॉ द सर्कल। ये 100% क्वेश्चन अगर ये आएगा तो लिखने के लिए जरूर आएगा। चाहिए किसी को, ठीक है। टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल। हमें सर्कल बनाने के लिए क्या करा, फिर हम लोगों ने कंपास को टर्न किया इस तरीके से, इसको बोलते हैं टर्न द सर्कल। चलो नेक्स्ट है आपका, बन गया क्या, कंप्लीट। ये 4 पॉइंट है, इसको लिखो, एक मिनट। इसको पॉइंट लिखो जल्दी। ये चारों स्टेप्स लिखो। कभी भी आप सर्कल बनाओगे तो यही बनाना है, यही चीज पॉइंट आएगी, सेम टू सेम सेंटेंस आएगा। बस यहाँ पे अगर आपका सेंटर का नाम चेंज हो गया तो सेंटर का नाम चेंज हो जाएगा। जल्दी से लिखो। अच्छा, किसी को कोई डाउट होगा ना तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि यहाँ से फोन हट गया तो मुझे सुनाई नहीं देगा, फिर मैं वॉइस ऑन कर लूंगी। चैट में लिखना तो मैं चैट देखती रहूंगी। जल्दी लिखो, अगर हो जाएगा तो मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, टर्न, टर्न है बेटा, टर्न द कंपास स्लोली टू द सर्कल, टू ड्रॉ द सर्कल। टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ है, ये राइटिंग थोड़ी नहीं आ रही है, ड्रॉ द सर्कल, द सर्कल। डन, एवरीवन डन। चलो 2 मिनट का टाइम और दे दूं, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट दे दूं, जल्दी से करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ।
चलो एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको मैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 है ये, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर एंड मार्क पॉइंट ए P is on the circle, P is on the circle, B point Q is interior of the circle, C point है आपका R is in exterior of the circle। जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दो कॉपी पे, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है अब क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे मैं बताऊंगी तो देखना। चलो, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर का पहले तो आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, रेडियस 5.2 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद पॉइंट मार्क करना है, पी आपका सर्कल पे, क्यू आपका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर पे, और आर पॉइंट आपका एक्सटीरियर पे। जल्दी से बनाओ मुझे, फिर मैं बताऊंगी ये कैसे बनेगा। 5.2 5.2 पता है ना कैसे मार्क करेंगे। 5.2 बनेगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंटर रहेगा और 5 के आगे दो छोटी छोटी लाइन होगी, 5 के बाद 1 और 2 दो छोटी छोटी लाइन, वो जाएगा आपका 2, 5.2 इस तरीके से। फाइव तो रहेगा ही रहेगा, उसके आगे दो पॉइंट रहेंगे वो। जल्दी से बनाओ फिर मैं बताती हूँ। बना लिया, चलो और कोई कोई बचा है, सबका हो गया। चलो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, पॉइंट P, सॉरी पहले तो सर्कल बनाना है रेडियस 5.2 का। आप चलो ये मैंने मान लिया, दिख रहा है, ये आपका 5.2 सेंटीमीटर का रेडियस है और उसके थ्रू हमें सर्कल बनाना है, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया 5.2 सेंटीमीटर के। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि इसका हमें नाम क्या देना है, तो यहाँ पे हम लोग O दे देंगे, ठीक है, कहीं पे भी नहीं पता, ठीक है। ये अच्छा ये ध्यान देना, ये 5.2 है, ये लिखना जरूरी है कि आपने जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है, 5.2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। फिर पॉइंट मार्क करना है, P इज ऑन द सर्कल, सर्कल पे कहीं पर भी, P ऑन का मतलब सर्कल पर, सर्कल के अगर अंदर रखोगे तो इंटीरियर बन जाएगा, बाहर रखोगे तो एक्सटीरियर बन जाएगा। सर्कल का मतलब सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट दे दो, ये दे दो या ये दे दो या ये दे दो, कोई भी पॉइंट दे दो वो ऑन द सर्कल हो जाएगा। P हमने नाम दे दिया ऑन द सर्कल, कहीं पे भी दे दो, इसको भी आप P दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक ही देना है, ये नहीं कि 4-5 दे दिए। फिर है आपका Q इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर पता है मतलब अंदर, उसको हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे दिया, उसको हमने Q लिख दिया। R इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर कहीं पे भी पॉइंट दे दिया आपका, ये हो गया R, ठीक है। ऑन वाला समझ में आया, किसी ने गलत तो नहीं किया था ऑन वाला। ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर, इन द सर्कल, इनकम इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आएंगे। यस लिखना पड़ेगा उसको, हाँ अगर यहाँ पे है समझ लो यहाँ से यहाँ तक का, उसको ऊपर सीखता है। ये एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का, बनाने को तो सबको पता है ये 5.2 सेंटीमीटर पर, लेकिन जब अगर आप काम अच्छे से करते हो
तो टीचर को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे कि ये मैंने 5.2 सेंटीमीटर करा है, या आपको ओ दिया है। और भी चीजें आप करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जिसका हमने नाम दे दिया अगर क्यू है तो इज इक्वल टू ओ क्यू, ये आपका रेडियस है। ठीक है, इस तरीके से। यस, जरूरी कहीं पे भी लिख सकते हो, वो एक बन गया, एक पैटर्न बन गया कि राइट साइड में बनाते ही आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो, रेडियस सारे ही हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से करो कि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। बाकी करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, एटलीस्ट टीचर को ये लगे कि हाँ आता है स्टूडेंट को। चलो यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, कितना टाइम हो गया? 50 मिनट, चलो 2-3 मिनट और है, देन एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं। विद द सेम सेंटर, विद द सेम सेंटर ओ, ओ का नाम दे रखा है, ड्रॉ टू सर्कल, ड्रॉ टू सर्कल ऑफ रेडियाई, ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। चलो, सेम सेंटर के साथ, सेंटर सेम होना चाहिए, हमें 2 सर्कल बनाने हैं उसी सेंटर से, एक 4 सेंटीमीटर का रेडियाई होना चाहिए और एक 2.5 सेंटीमीटर का रेडियाई होना चाहिए। कैसे बनाओगे जल्दी बताओ, इसका मैंने अभी क्वेश्चन भी कराया। एक एक रेडियाई आपका 2.5 सेंटीमीटर का और एक आपका 4 सेंटीमीटर का। फटाफट विद इन 2 मिनट्स में बनाओ। हो जाए तो मुझे बताना, डन लिख देना। जिसके पास कंपास स्केल आज नहीं था, प्लीज नेक्स्ट क्लास में ले लेना, क्योंकि प्रैक्टिस ही आप उसी से करोगे। यस, डन, ठीक है। यस, सेम सेंटीमीटर के होंगे ना, अगर एक सर्कल है तो सारे रेडियाई एक ही सेंटीमीटर के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, अलग अलग हो ही नहीं सकते। बट अगर 2 सर्कल की बात हो रही है, अगर ये इससे बड़ा सर्कल है तो क्या पता ये 5 सेंटीमीटर का हो, तो अलग अलग का मतलब इसका 2 सेंटीमीटर का, इसका 5 सेंटीमीटर का। लेकिन अगर एक सर्कल है तो उस सर्कल का रेडियाई सिर्फ एक ही, उसकी मेजरमेंट अलग अलग नहीं हो सकती। कैसे होगी, अगर आप फिर भी अगर थोड़ा सोचे भी तो कैसे होगी, एक ही होगी। चलो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन था आपका, सेंटर आपका सेम होना चाहिए लेकिन रेडियस आपका अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैंने सेंटर ले लिया, कितना, एक है आपका 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का, ये हम लोगों ने बना दिया इसका सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेम ही सेंटर होना चाहिए, मतलब यहीं से सेंटर होना चाहिए। दूसरा आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, आप कहीं पे भी, कैसे पूछा था कोई जरूरी नहीं है राइट साइड ही हो, आप इस साइड ले लो, हम ले लेते हैं, चलो नीचे की साइड ले लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर दे दिया और यहाँ से एक सर्कल बना दिया, तो ये 2 सर्कल। अब देखोगे आप, रेडियस आपका अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, बट सेंटर आपका सेम है। तो इस तरीके से बनेगा ये सर्कल। इसके फिर कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट भी लिखेंगे। यहां तक क्लियर है?
चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को घर की प्रैक्टिस के लिए, जिसका हो गया दे कैन लीव द क्लास।